लाइफ इज द ड्रामा, मैन इज द एक्टर, अर्थ इज द स्टेज, गॉड इज द डायरेक्टर। जहां तक पाया बेवफा जमाने को, इसीलिए दिल नहीं चाहा किसी से दिल लगाने को। कि मैं जो लोग कहते हैं कि बिना मुहूर्त का पूजा हो रहा है, मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर वो किसी भी प्रकार का अपराध करते हैं, अधर्म करते हैं, तो क्या वो मुहूर्त पूछ करके करते हैं? हमारे सामने एक महात्मा जी और हैं, संत जी हैं, इनसे बात करते हैं। गुरु जी, क्या नाम होता है आपका? मेरा नाम है महामुनि गर्गाचार्य जी राही बाबा। तो ये महामुनि गर्गाचार्य जी राही बाबा हैं और इनसे एक सबसे पहला प्रश्न करते हैं इस माघ मास के महात्म के विषय में, क्योंकि माघ का मास चल रहा है, मकर संक्रांति आने को है और उसमें जो संतों का जमावड़ा है वो लग रहा है। गुरुजी, इस माघ मास का क्या महत्व है? और चूंकि मकर संक्रांति संक्रांति नजदीक आ रही है, तो मकर संक्रांति का क्या विशेष महत्व है इस माघ मास में? ऐसा है कि माघ मास में जो कल्पवासी आते हैं, वो आपके 15 से लेकर के 15 तारीख को जो है कि नहीं माघ जो है कि नहीं शुरू होता है और पूर्णिमा तक वो कल्पवास करते हैं। एक टाइम भोजन करते हैं और पैरा पर नीचे सोते हैं और गंगा स्नान करते हैं। इसका माघ मास का ये महत्व है कि माघ मास में जो प्रयागराज तीर्थ में, तीर्थों का राजा प्रयाग है, यहाँ जो कल्पवास करते हैं एक टाइम भोजन करके, यश कृति वृद्धि संस्कार मोक्ष प्राप्ति उनको होता है। ये माघ मास में कल्पवास करने का ये फल होता है। तो जो माघ मास में यहाँ पर आता है, गंगा स्नान करता है, पूजा पाठ करता है, जब तब करता है, उसको यश की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ जो सांसारिक चीजें हैं वो भी उसको प्राप्त होती हैं। गुरुदेव, ये बताइए, अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ये रामलला का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़ी आस्था है और बहुत सदियों से हम लोगों की लालसा थी कि रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होना चाहिए। ये तो बहुत खुशी और गर्व की बात है कि भगवान श्री राम हमारे सभी सनातन धर्म प्रेमियों के आदर्श पुरुष हैं और इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकता है कि इस अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम सकल सिद्धपति जान की श्रीदासन पति हनुमान। श्रीदासन पति हनुमान, ये बहुत गर्व का क्षण है, बड़ा ही सुखद क्षण है ये। 500 साल के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन कुछ पार्टियां गुरुजी इसका विरोध भी कर रही हैं, उनको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि विरोध आज से नहीं हो रहा है। विरोध करने वाले तो हमेशा धर्म के विरोध किए हैं, लेकिन धर्म का विजय हमेशा हुआ है, अधर्म का नाश हमेशा हुआ है। तो मैं कहता हूं कि धर्म का अगर कोई विरोध कर रहा है तो मैं समझता हूं कि राम जी की कृपा उनके ऊपर नहीं है और राम जी की जिस पर कृपा होती है वो राम का विरोध नहीं, राम को अपना भगवान मानेगा, उनका भगवान मानकर हृदय में बसाएगा। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि राम के नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले, नहीं हो तो पुराना, नहीं आग लगे, नहीं चोर चुराना, औरन के घर द्रव्य बढ़े, तुलसी घर राम के नाम खजाना। तो हम लोग राम नाम की खेती करने वाले हैं और इस वक्त अयोध्या में जो है श्री राम लला जी का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। हमारे अयोध्या में पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं राम लला के मूर्ति का दर्शन करने के लिए और प्राण प्रतिष्ठा में। मैं अतः सभी सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन करूंगा कि अयोध्या में पधार करके रामलला का दर्शन करिए और सनातन धर्म से बड़ा न कोई धर्म है, न होगा, न होने वाला है। सनातन धर्म से बड़ा न कोई धर्म है, न था, न होने वाला है। ये एक बड़ी बात है और अगर देखा जाए तो ये एक प्रमाणिक बात है, क्योंकि अभी तक इतना वैज्ञानिक, अगर धर्म की बात की जाए तो इतना वैज्ञानिक धर्म भी धरती पर कहीं भी पूरे विश्व में देखा नहीं गया है। लेकिन इन सब चीजों के जानकारी के बाद भी कुछ लोग हैं, अभी अगर बात करें तो सनातन धर्म से संबंधित ही कुछ लोग हैं जो इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जी, कितना सही है ये आपकी नजर में? मैंने क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? जैसे अगर बात की जाए तो कुछ लोग इस मुहूर्त को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि जिस मुहूर्त में पूजा होने जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मंदिर है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होनी चाहिए, इस विषय पर बातें हो रही हैं। कुछ लोग और अन्य बातें यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये कितना सही है? ऐसा है
कि मैं जो लोग कहते हैं कि बिना मुहूर्त का पूजा हो रहा है, मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर वो किसी भी प्रकार का अपराध करते हैं, अधर्म करते हैं, तो क्या वो मुहूर्त पूछ करके करते हैं? बुरे कर्म करने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। तो हमें अच्छे कर्म करने के लिए हमें मुहूर्त की जरूरत नहीं है। राम जी के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने का किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। अच्छे काम कभी भी किया जा सकता है, उसको मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती है। ये विडंबना है, फालतू है, बकवास है। किसी ने कहा है, लाइफ इज द ड्रामा, मैन इज द एक्टर, अर्थ इज द स्टेज, गॉड इज द डायरेक्टर। हमारे दूसरी बात, राम लला इज गोल्ड कैन बी पेड बैक बट सिंपैथी कैन नॉट बी। वर्क इज वर्शिप, रिस्पेक्ट विल बी रिस्पेक्टेड, डोंट माई बेस्ट कल्चर। अगर हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़ा कल्चर का कोई सांस्कृतिक और आदर्श पुरुष है तो श्री भगवान राम है। और भगवान राम की मूर्ति पर, भगवान राम लला के स्थान पर, भगवान राम लला के जन्मभूमि पर, प्राण प्रतिष्ठा पर किसी भी प्रकार का जो है कि नहीं, अगर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है, गलत भाषा का प्रयोग करता है, विरोध करता है, तो समझिए कि उसका बुरा दिन शुरू होने वाला है। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता। तो उसका बुरा दिन शुरू होने वाला है। जो भी इसका विरोध कर रहा है वो सभी बुरे दौर की तरफ जा रहे हैं और वो दिख भी रहा है। गुरुजी, ये जो सुखद क्षण आया, इतने समय के बाद आया, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय देखिए, कहा गया है कि कोई पूछता है कि जग कैसे होती है, तो जग जगदीश का होता है। मैं किसी भी नेता का नाम नहीं लूंगा। राम लला अपना मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा स्वयं कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। राम जी का कार्य आदमी कहाँ कर सकता है? राम जी का कार्य, राम जी तो पूरे देश को चलाते हैं, राम जी को कौन चलाएगा? राम जी अपना मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा स्वयं कर रहे हैं। समझ गए ना? हम किसी भी नेता, मंत्री, विधायक का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि देश को बर्बाद कर दिए नेता और बाप को बर्बाद कर दिए बेटा। देश को बर्बाद कर दिया नेता और बाप को बर्बाद कर दिया बेटा, ऐसा गुरुजी कहना है। कोई पूछता है कि आप महात्मा क्यों हो गए, साधु क्यों हो गए, तो मैंने लिखा, जहां तक पाया बेवफा जमाने को, इसीलिए दिल नहीं चाहा किसी से दिल लगाने को। इसीलिए दिल नहीं चाहा किसी से दिल लगाने को। और मैं दूसरा लिखा कि ना आबाद करने से, ना बर्बाद करने से, तसल्ली दिल को मिला श्री राम लला को याद करने से। है ना? तसल्ली दिल को मिला श्री राम लला को याद करने से। गुरुजी, मैं चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं उनको कुछ एक दो आप अपनी रचनाएं और सुनाइए। सुना देते हैं। ऐसा है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जरा धीरे चलो। जिंदगी कितना खूबसूरत है, जरा धीरे चलो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जरा धीरे चलो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अगर कोई तुम्हें सम्मान किया, उछल कर मत चलो, चोट लग जाएगी। उपहार के जगह संस्कार को अपना बनाओ, बहुत काम आएगी। ऐसी वैसी बात दिल से निकाल दीजिए, छोटी सी जिंदगी है मानव, मुस्कुरा दीजिए। छोटी सी जिंदगी है मानो मुस्कुरा दीजिए। तो बहुत खूब, एक अगर देखा जाए तो इनकी जो रचनाएं हैं अपने आप में बहुत सारी गहराई समेटे हुए हैं। और जैसा कि आप अभी सुन रहे थे, जो गुरुजी हैं इन्होंने पीएचडी करी हुई है, दर्शन शास्त्र से पीएचडी किए हुए हैं। और उसके बाद जब संसार में कोई रस नहीं दिखा तो इन्होंने एक संत का वेश धारण किया और संत की राह पर चल पड़े। एक जो रास्ता होता है, राम का रास्ता जो होता है, या ये कहें कि जो आपके परलोक को सुधारने वाला रास्ता होता है, उस रास्ते को इन्होंने अख्तियार किया और उधर चल पड़े। तो ये हम बात कर रहे थे राम मंदिर पे, हम बात कर रहे थे इस माघ मास के महात्म्य पे, हम बात कर रहे थे इस राम मंदिर के जो इसकी महत्ता है उस पे। उम्मीद करता हूं कि लोगों के जो भाव हैं, लोगों के विचार हैं, लोगों की जो राय है, जनता की राय पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।